जब भी आपको जो भी जुलूस निकला उसकी विधिवत अनुमति हुई है, आप भी जानते विधायक जी, उसी के अनुसार पुलिस साथ में रही है, सपोर्ट करके निकले, हमें कोई आपत्ति। जब किसी चीज़ की अनुमति नहीं है, अगर उसमें एक परंपरा से आती है बन जाती है हमारे इधर और किसी चीज़ का फिर देखिए हुआ है इतने आप इतने समय का आंदोलन कर रहे हैं, कभी आप जुलूसों की अनुमति चलो उनने क्या डिसाइड करा उनसे आप एक बार वो कर लो। हाँ उनके मम्मी पापा ना जानी दुश्मनी, ना किसी से कोई रंजिश, ना किसी से व्यापार में कोई भेदभाव, सीधा साधा हमारा गांव का बच्चा ऐसे हालात में पाया जाता है तो ये कौन क्रूर ये प्राणी है, ये लोग हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया। इनका पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत और आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए पूरी तरीके से आप लोग के साथ हूँ। बाकी आप जो निर्णय लेंगे, मेरे लायक जो भूमिका आप सही समझें, आप जो मेरी उपयोगिता सही समझें, आप जहाँ मुझे बुलाएं, जिस वक्त बुलाएं, मेरी उपलब्धता होगी, मैं अवश्य वहाँ पे उस वक्त पे आपके पास पहुँच जाऊँगा। बहुत धन्यवाद। मैं शोकाकुल परिवार को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये हमारे गजेंद्र सिंह गोनिया जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, इन्होंने जब प्रकरण हुआ था, जब एक गायब हुए थे चंदन भाई हमारे, तो इन्होंने मुझे सारे प्रकरण से अवगत कराया था। तो मैंने कप्तान साहब को भी आपके कहने पे फ़ोन करा था। उसके बाद जब हमें पता लगा कि किस प्रकार से हत्या हुई है, किस प्रकार से बॉडी पे एसिड पड़ा है, तेल पड़ा है, बॉडी को जलाने का प्रयास हुआ है, तो ऐसा जो ये संगीन अपराध हुआ है और हमारी शांतवादियों में, हम ओखलकांडा के बारे में सोचे या गोनियार निवासियों के बारे में सोचे, वहाँ पे हम नहीं सोच सकते। वो शांत हमारी पहाड़ की क्षेत्र है, वहाँ पे हम नहीं सोच सकते कि ऐसा संगीन अपराध भी वहाँ पे संभव है। तो जो भी ये लोग हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, उनका अवश्य पकड़ा जाना केवल इस परिवार के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र और हमारे प्रदेश के लिए अनिवार्य है। हमारे प्रदेश और क्षेत्र के लिए 2 महीने आप यहाँ पे हमारे भोले भाले पहाड़ के लोग, हमारी माताएं, हमारे बहनें, हमारे भाई प्रदर्शन करने को निकले हैं, तो इतनी पुलिस आ गई रोकने के लिए। अरे इतनी पुलिस वहां लगा दो पता करने के लिए कि किसने हत्या करी है। ये मित्र पुलिस जनता के लिए मित्र पुलिस बनी है, अपराधियों की मित्र पुलिस नहीं है। तो इसलिए मेरी सख्त, मैं प्रशासन शासन से भी अभी बात करूंगा, कप्तान साहब से भी बात करूंगा, बार बार उससे सख्त उनको निर्देश भी है, क्योंकि जनता ने एक विधायक बनाकर अगर सदन में भेजा है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, उनको हम निर्देश भी दे सकते हैं। हमारा निर्देश भी है, हमारी गुजारिश भी है कि ये जो माँ बाप आज यहाँ बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हैं, जिनके मन की पीड़ा कम नहीं हुई, चाहे 2 महीने हो गए हो, कोई बच्चा हो, कभी एक्सीडेंट में भी अगर बच्चा, जब माँ बाप जिंदा होते हैं, एक्सीडेंट में भी अगर बच्चा मर जाए तो माँ बाप की पीड़ा जीवन भर रहती है। सोचिए, ऐसा अपराध हुआ है, ऐसी हत्या हुई है, क्या बीत रही होगी इस परिवार पे, क्या बीत रही होगी इनके खानदान पे, क्या बीत रही होगी उनके मित्रों पे। तो सोच के मन में पीड़ा बढ़ जाती है। अभी पनेरू जी कह रहे थे कि आप सब लोग अनिश्चित हैं कि नेतृत्व तो आप करें, निर्णय आप लें। हमसे पहले वो आपका भाई, आपका बच्चा, आपका ग्राम निवासी, आपका क्षेत्रवासी, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका भांजा था। ये निर्णय परिवार के लोगों को पहले लेना पड़ेगा। आपके नेतृत्व में हम लोग तैयार हैं, आप जो निर्णय आप लें, जो भी निर्णय आप लें उसमें जिस प्रकार से सहयोग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे जैसे हरीश पनेरू जी हो, हमारे रुवाली जी हो, हमारे अन्य लोग हों, जिस प्रकार से जिस सीमा तक आप लोग कहेंगे, हमारा सहयोग आपके और आपके परिवार के लिए है। मैं आज यहाँ पे, ये पावन धरती है बुद्ध पार्क, यहाँ पे कई ऐसे आंदोलन हुए हैं, कई ऐसी यहाँ से मूवमेंट हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ से लेके देहरादून तक की जो धरती है वो हिल चुकी है।
तो इसलिए अगर हमें न्याय की गुहार लगानी है, सबसे पहले हम गुहार लगाते गोलजू देवता महाराज से कि आज महाराज देवता हमारे गोलजू, आप हमें और हमारे इस बच्चे को न्याय दिलाइए, उसके परिवार को न्याय दिलाइए। और उसके बाद जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिसकर्मी या ये पुलिस फोर्स या ये मित्र पुलिस जो भी उपाधि लेना चाहे, जो आज ये खड़ी है, इनके अफसर, शीर्ष नेतृत्व, डीजीपी समेत सब संज्ञान लेकर इस प्रकरण में इस परिवार को और गोनियार निवासियों को न्याय दिलाने की व्यवस्था तुरंत तत्काल एक तरीका बताएं और एक तुरंत न्याय व्यवस्था हम लोग को दिलाएं। तो इस संदर्भ में अभी हमारा सत्र भी आने वाला, अगर तब तक खुलासा नहीं होता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस संदर्भ में मैं वहां पे प्रश्न भी उठाऊंगा जिसका उनको जवाब भी देना पड़ेगा। और इस संदर्भ में एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी जो शीर्ष नेतृत्व है पुलिस का, इनसे मैं व्यक्तिगत तौर से अभी बात करने वाला हूं फोन पर। मैं जानकारी लेने वाला हूं कि ये मामला कहां तक पहुंचा, उनकी जांच कहां तक पहुंची। एक भोला भाला गांव का नौजवान साथी कांडा से ग्रामीण से जो अपील के यहाँ पे धरना देने आए, क्या मामला है? देखिए, ओखल कांडा एक शांति प्रिय इलाका है और पहाड़ का इंटीरियर है, और वहाँ पे इस प्रकार का जो हत्याकांड हुआ है, ये जो संगीन अपराध हुआ है, इस प्रकार से एसिड और तेल से जलाकर बॉडी को इस प्रकार से फेंक दिया गया और 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे तो पुलिस पूरी खेमाबंदी करने को आ गई, तालाबंदी करने को आ गई कि यहाँ जुलूस ना निकले। इतनी ही पुलिस अगर उस केस में लग जाती तो आज तक हो सकता है कि उनके परिवार को न्याय मिल जाता। तो उनके माता पिता, उनके भाई भतीजे, चाचा चाची, जितने बहनें उनकी यहाँ पे आई हैं, उनके हृदय में कैसी इस चोट लगी होगी। तो ये उत्तराखंड पुलिस को इसको प्राथमिकता में लेके इस केस को सॉल्व करना चाहिए। वही बात की जाए, ओखल कांडा के जो विधायक महोदय हैं, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उनका प्रशासन, उसके बावजूद भी ओखल कांडा की जनता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। नहीं, न्याय के लिए क्या, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि सरकार सत्ता में वो है, ऊपर वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से दबाव बनवा कर डीजीपी साहब से बात करके और इस केस को सॉल्व कराने में वो मदद करे जनता की। इसमें राजनीतिकरण नहीं है, इसमें न्याय की गुहार है। न्याय कैसे मिले, हमारी चिंता ये विषय है। कौन दिला रहा है, ये बात की बात है। न्याय मिलना प्राथमिकता है।